तो डिटरमिनेंट आप सब लोग जानते हैं, कोई जो अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका अपने पास एक नंबर होता है ना। तो ए के सामने जो अपने पास कॉलम है, ये कॉलम ए के सामने और ये रो ए के सामने, उसको छुपा दिया तो देखो ई एफ एच आई मिला। ई एफ एच आई जो सेकंड ऑर्डर का अपने पास डिटरमिनेंट है। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट की सबसे ज्यादा यूजफुल जो चीज है वो है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे एकदम, बिल्कुल है ना। तो बच्चों, आज अपना एक और जीत मैथ्स का एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके सामने आ गया है, जो कि होने वाला है डिटरमिनेंट्स के ऊपर। बेटा, हम लोग ने प्रीवियसली मैट्रिसेस को कंप्लीट किया था, उसी से जुड़ा हुआ चैप्टर अपने पास है डिटरमिनेंट्स, है ना। आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले भाई साहब, फिजिक्स वाला को सब लोग आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, करोड़ों बच्चे अपनी प्रिपरेशन यहां से कर रहे हैं और आप भी अपनी प्रिपरेशन यहां से कर सकते हो, जिसका आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ बच्चों, अगर मेरे आपको ये नोट्स चाहिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का लेक्चर। तो भाई साहब, आज हम लोग यहां पर जो देखने वाले हैं मोटे मोटे टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो आज हम लोगों के पास जो चर्चा का विषय होने वाला है, डिटरमिनेंट की थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, ओवरव्यू देंगे आपको, है ना। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो कि एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पे आता है, एडजॉइंट और इनवर्स की बातें करेंगे और सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की भी हम लोग यहां पर बातें करेंगे, जो बोर्ड से भी क्वेश्चंस यहां पर आ जाते हैं। 5 मार्कर में क्वेश्चन अपने पास यहां पर देखने को मिल जाता है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमेंट में जरूर OMG लिखो गाइस, लिखो जाकर OMG विथ हार्ट। ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया। आइए अब देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करें डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट आप सब लोग जानते हैं, कोई जो अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका अपने पास एक नंबर होता है ना। हम लोग उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अ नंबर कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ ए, जिसको हम लोग कुछ इस प्रकार से, दो सीढ़ी डंडियों के बीच में अपने पास ए हो, या फिर कुछ इस प्रकार से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, DET ऑफ ए। इस प्रकार से भी हम लोग लिखते हैं, ये और ये बेसिकली अपने पास क्या है, डिटरमिनेंट का फॉर्म है ना। इसमें हम लोगों को पता है, अगर अपने पास ऑर्डर 1 है तो सेम वही हो जाता है। ऑर्डर 2 से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है ना, ये कोई मैट्रिक्स ए है, ABCD, इसके अंदर के ये अपने पास इस प्रकार के एलिमेंट है। तो अगर मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ABCD, ऐसे दो लाइनें अपने पास यहां पर खींचते हैं, ये डिटरमिनेंट है। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बेसिकली AD माइनस क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हमने यहां पर सॉल्व किया है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग बात करें यहां पर थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की, है ना। अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो कि अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, तो जैसे उसमें अपने पास क्या होगा, ABCDEFGHI। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये ऑर्डर अपने पास क्या है, 3 है, तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे 2 ऑर्डर में। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, आइए मैं बताता हूं आपको। यहां पर ABCDEF, ये चीज आप लोगों ने बेसिकली फिजिक्स में भी पढ़ रखी है ना। जब आप लोग वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह पढ़ते हो तब आपको यहां पर करना सिखाया जाता है ये। ठीक है, यहां पर जैसे आपने सबसे पहले आप ए से चले, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, है ना। एक्सपेंड करते हो किसी भी एक रो के अलोंग या फिर कॉलम के अलोंग, तो पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। जैसे ए अपने पास एक के सामने वाली रो और सामने वाले कॉलम को हमने कैच कर दिया, छुपा दिया, तो आप देखोगे यहां पर अपने पास क्या मिलेगी, सेकंड ऑर्डर की एक अपने पास यहां पर डिटरमिनेंट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कैसे सर, कैसे मिला, आओ अभी पहले मैं लिख लेता हूं, फिर आपको दिखाऊंगा कैसे मिल रहा है। ठीक है, बी को आपने छुपाया है ना इसके सामने की, तो DGFI, और सी को भी आपने इस प्रकार से छुपा दिया, सी को इधर से सी के कॉलम और रो को छुपाया, तो DEGH। अब सर हमें तो पता नहीं चला, आओ बेटा अभी दिखाते हैं तुम्हें। देखो, अब तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने ए लिया था तो ए के सामने जो अपने पास कॉलम है, ये कॉलम ए के सामने और ये रो ए के सामने, उसको छुपा दिया तो देखो EFHI मिला। EFHI जो सेकंड ऑर्डर का अपने पास डिटरमिनेंट है। अब तुमने बी लिया तो बी के साथ माइनस का साइन सहित आपको रखना है, बी माइनस बी लिखा, उसके बी के सामने वाला कॉलम और बी के सामने वाली रो छुपाया, तो देखो डी और अपने पास G और FI आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। फिर आप किसके पास गए भाई साहब, सी के पास गए, सी के सामने वाला कॉलम और इस रो को आपने ऐसे छुपा दिया, तो देखो DEGF आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, DEGF। अब भैया जैसे आपको सेकंड ऑर्डर का अभी सॉल्व करना हमने तुम्हें सिखाया था, उसी प्रकार से तुम सॉल्व कर लो। A इंटू में
ई आई माइनस अपने पास एच एफ माइनस बी अपने पास डी आई जी एफ प्लस सी डी एच माइनस जीई। ये लीजिए, ये इसका क्या हो जाएगा, एक अपने पास यहां पर नंबर है ना, एक इससे एसोसिएटेड नंबर आपको मिल जाएगा इस मैट्रिक्स ए से, इस स्क्वायर मैट्रिक्स से वो नंबर आपको फॉर्म हो जाएगा। ये कैलकुलेशन बात माने, यहाँ पे नंबर्स अगर होंगे तो आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत इजीली, ठीक है। तो ये बात हो गई, यहाँ पर एक्सपेंशन किस प्रकार से करते हैं, डिटरमिनेंट अपने पास क्या होता है उसकी यहाँ पर हमने चर्चा कर ली। अब आगे के विषय में बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर बात आती है माइनर की और कोफैक्टर की। माइनर की और कोफैक्टर की, तो बेसिकली माइनर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो और ये हर एक एलिमेंट के लिए निकाला जाता है एम आई जे। एम आई जे में आप अगर आपको माइनर निकालना है, आप जैसे किसी इस ए के लिए अगर आप निकाल रहे हो तो उसके सामने वाली यानी ए के लिए अगर आप निकाल रहे हो तो उसकी जो अपने पास रो है, माने आईएथ रो, अगर मैं बोलूं आईएथ रो जैसे ए 1 है तो आईएथ रो को और अपने पास जो जेएथ रो जेएथ कॉलम है उसको तुम्हें लीव करना पड़ेगा, माने छोड़ना पड़ेगा। यहां पर अगर M11 है यानी A11 के लिए हम लोग ये माइनर निकाल लें, इसके लिए आपको ये वाली रो और ये वाला कॉलम आपको छोड़ोगे तो आपको ये डिटरमिनेंट दिखेगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, यहां पर आप देखोगे इसको सॉल्व करोगे ई एफ एच आई, ये M11 यानी A11 के लिए अपने पास क्या हो गया, माइनर हो गया। ये लीजिए एच एफ, ये लीजिए। सेम इसी प्रकार से आपको कुछ भी निकालना है, 32 M32 माने अपने पास तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरी रो है ना और दूसरा कॉलम, ये लो तीसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ोगे तो आप देखो ए एच आपको दिखाई पड़ेगा, सी आई आपको दिखाई पड़ेगा, ए एच, ठीक है, ए अपने पास सॉरी ए और जी, ए जी और सी आई, ये लीजिए ये आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये अपने पास जो रिप्रेजेंटेशन है एम आई जी, ये किसका है, माइनर का है। और माइनर के साथ ही साथ एक बात और आती है कोफैक्टर की, याद करिए कोफैक्टर की एक और बात आती है। कोफैक्टर को कोई लोग ए आई जे से या फिर कोई कोई सी आई जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, आपको जो अच्छा लगे। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली माइनर ही होता है बट मल्टीप्लाई में -1 की पावर आई प्लस जे होता है, इनटू में एम आई जे। तो अगर अपने पास यहां पर आई प्लस जे का जो सम है वो अपने पास कैसा है, इवन है, तो यहां पर माइनस साइन नहीं आएगा। अगर भैया यहां पर कैसा है, ऑड है, तो भैया माइनस साइन अपने पास आ जाता है कोफैक्टर में, ठीक है। कोफैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एडजॉइंट आप इसी से निकालते हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अपने पास जो चीज आती है भैया एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट की, सबसे ज्यादा यूजफुल जो चीज है वो है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। माने अगर अपने पास कोई ट्राइंगल दिया गया है, अपने पास कोई भी ट्राइंगल ये कुछ इस प्रकार से है, ये लो, और इसके अपने पास वर्टिसेस दिए गए हैं x, y1, x1, y1, b अपने पास x2, y2, c अपने पास x3, y3। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो मैं सीधे 1/2 डिटरमिनेंट की फॉर्म में x1, y1 1 लिखूंगा, यहां पर x2, y2 और 1 लिखूंगा और x3, y3 और यहां पर क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। यहां से मुझे एरिया मिल जाएगा स्क्वायर यूनिट में, स्क्वायर यूनिट में मुझे एरिया मिल जाएगा। और इसके एप्लीकेशंस के भाई साहब क्वेश्चंस आते हैं, माने आपको कभी कोई अननोन दे दिया गया पॉइंट और उसकी वैल्यू निकालनी है ना, और साथ ही साथ आपको एरिया पहले से गिवन है, तो आपको इस फॉर्मूले के उस एरिया को इक्वल कर देना और उस अननोन की वैल्यू आपको निकाल देनी है। या फिर आपसे बोला गया है कि भाई साहब ये 3 पॉइंट जो है कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये होता है अगर 3 पॉइंट अपने पास कोलिनियर है, इस पे भी क्वेश्चन अपने पास आ जाता है ना, कोई 3 पॉइंट अपने पास क्या है, कोलिनियर है, तो यानी उनसे जो ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा तो वो होगा ही नहीं, तो एरिया अपने पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वो अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माने इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी, तो भी आप अननोन निकाल सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन कोलिनियरिटी वाले, एरिया ऑफ द ट्राइंगल वाले आपको देखने को इस चैप्टर में मिल जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी भाई साहब। इसके बाद हम बात करेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर भैया अपने पास किसी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ रही है, डिटरमिनेंट 0 हो रहा है, तो वो अपने पास जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है बेटा, सिंगुलर होती है। वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू अपने पास क्या होता है, 0 होता है, तो वो कैसी होती है, नॉन सिंगुलर होती है। कैसी होती है, नॉन सिंगुलर। ये लीजिए, ये लीजिए, कैसी होती है, नॉन सिंगुलर होती है ना। तो याद रखिएगा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर दोनों चीजें याद रखिएगा, ठीक है। हाँ आइए आगे, क्योंकि ये यूजफुल चीज है, ये आगे यूजफुल चीज है। इसके बाद हम लोग कहानी जो पढ़ते हैं वो कहानी होती है भाई साहब एडजॉइंट की, है ना।
किसकी कहानी है भैया? एडजॉइंट क्या होता है, इसके ऊपर अब हम लोग बात करेंगे, एडजॉइंट की, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स भी बेसिकली हमें एक मैट्रिक्स ही मिलती है, उसमें भी हम लोगों को एक मैट्रिक्स ही मिलती है। और वो किस प्रकार की मैट्रिक्स होती है? वो बेसिकली मैट्रिक्स होती है किसकी? कोफैक्टर जो अपने पास आते हैं, कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स बनती है, अगर हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, उसका क्या कर देते हैं? ट्रांसपोज कर देते हैं, तो जो मैट्रिक्स अपने पास बनकर आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। फॉर एग्जांपल अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो उसमें A11, A12, A13, A23, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये तीन होते है ना, ये अपने पास ऑर्डर अपने पास 3 इसकी मैट्रिक्स है। अब तुम्हें अगर इसके लिए क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले तुम सबके कोफैक्टर निकालो। जैसे मैं कैपिटल A1 है ना, A12, ये अपने पास कोफैक्टर्स हैं, उसको मैं एक मैट्रिक्स में सेट कर रहा हूं। A11 का कोफैक्टर कैपिटल में है ना, A12 का कैपिटल A12, A13 का कैपिटल A13, इसी प्रकार से सबके, ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये लीजिए। अब ये जो मैट्रिक्स बनी है इसका हमें क्या लेना है? ये मैट्रिक्स जो भी कोई बी मैट्रिक्स चलो आती है, इसका भाई साहब ट्रांसपोज यानी बी ट्रांसपोज, जो बी ट्रांसपोज होगा, बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज वही ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। तो यानी अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा अपने पास? यहां पर ट्रांसपोज लो, जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है उसको रो में बना दो, A11, A21, A31, और यहां पर A12, A अपने पास 22, और A अपने पास यहां पर 32, A13, A अपने पास 23, A33, ये लीजिए, ये एडजॉइंट ऑफ ए आपका निकल आएगा। ये तरीका है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का भाई साहब। बिल्कुल व्यवस्था भाई साहब लपालप है, बिल्कुल लपालप व्यवस्था है भैया, है ना। हमें क्या करना है? जो मैट्रिक्स हमें दी गई है उसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाई, उसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाई, और उसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स का क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया। देन उससे जो मैट्रिक्स मिलती है वही अपने पास क्या कहलाती है? एडजॉइंट ऑफ ए कहलाती है ना। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो भाई साहब जमकर यूज होती है, इस पे क्वेश्चंस अपने पास आ जाते हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है भाई साहब, ये कई जगह क्वेश्चंस पे यूज हो जाती है ना, सीयूटी वगैरह में भी कई जगह यूज हो जाती है, कि एडजॉइंट का अगर आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा? वो डिटरमिनेंट, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए उसकी पावर में n-1 के इक्वल होगा, जहां पर n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जहां n क्या है? ऑर्डर है। साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी भाई साहब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या बोली गई है कि a इंटू में एडजॉइंट a, या फिर एडजॉइंट a इंटू में a किसके इक्वल होगा? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। साथ ही साथ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो है, ये अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n-2 इंटू में ए कोई भी जो मैट्रिक्स है उसके इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट भाई साहब प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आपको दिमाग में रखना है ना। इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको दिमाग में रखना है, इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहां पर, नेक्स्ट बात करने वाला हूं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स की बात हमने किसमें कर ली थी भाई साहब? इनवर्स की बात हमने कर ली थी किसमें? मैट्रिसेस वाले चैप्टर में। बट इनवर्स निकालना यहां पर हम लोग सीखेंगे, इनवर्स की बात हमने वहां पर कर ली थी। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिकली अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई एडजॉइंट की। कौन सी प्रॉपर्टी बताई? कि ए इंटू में अपने पास, ए इंटू में एडजॉइंट ए, या एडजॉइंट ए इंटू में ए किसके इक्वल होता है बेटा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, है ना, इसके इक्वल होता है। अब अगर मैं कोई भी एक ले लूं, कुछ भी ले लो, है ना, मैं इसमें क्या कर देता हूं भाई साहब, इसमें मैं इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ए इनवर्स का, इससे इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, ये काम अपन करने वाले हैं। या फिर एक काम करो भैया, इस डिटरमिनेंट कोई भी पहले एक ले लो, चलो इसको ले लिया मैंने, ए इंटू में एडजॉइंट ए, ये आपस में तीनों इक्वल है। ठीक है, ओके। अब हमने एक काम किया, यहां पर हमने ए इनवर्स से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई करने से पहले इस डिटरमिनेंट को हम नीचे ले गए, तो ए अपॉन में
ये एक नंबर होगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, एक नंबर है, इनटू में एडजॉइंट ए, और ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास भैया आई बना रहा। अब मैंने दोनों साइड ए इनवर्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये लीजिए, ये लीजिए। अब आप जानते हैं ए इनवर्स इंटू में ए इनवर्स इंटू में ए हो या ए इंटू ए इनवर्स हो, बेटा आई के इक्वल होता है। आई इंटू में एडजॉइंट अपने पास क्या हो जाएगा, ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये बेटा इनवर्स ए इनवर्स में आई का मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स ही आएगा। बेटा आई किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा वही आएगा, तो ए इनवर्स बेसिकली यहां से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में अपने पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ये लीजिए, ये भैया ए इनवर्स का अपने पास यहां पर फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया कि अपने पास जो ए इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है, यानी ए इनवर्स एक मैट्रिक्स निकल के आएगी, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होना चाहिए। अब यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि अगर भाई साहब अपने पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर अपने पास 0 हो गई तो भैया इनवर्स पॉसिबल नहीं, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो अपने पास इनवर्स, किसी भी अपने पास मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो कैसी हो, जब डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो कैसा हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी नॉन सिंगुलर हो। यानी क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, तभी इनवर्टिबल बोला जाएगी, वो मैट्रिक्स इनवर्टिबल बोली जाएगी, या फिर मैं बोलूंगा इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। या तो इन्वर्टिबल बोला जाएगा या फिर मैं बोलूंगा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना है। नॉन अपने पास क्या हो जाएगी, नॉन अपने पास भाई साहब सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तब जाके इनवर्स अपने पास क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना। हाँ, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस पे क्वेश्चंस अपने पास आ जाते हैं, आइए अब देखते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं यहां पर क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल ये सीबीएसई 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, सीबीएसई 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये बेटा लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 9 के इक्वल है भैया, ठीक है। और बोला गया है आपको बताना है डिटर्मिनेंट 9 ए इनवर्स, ये आपको बताना है, डीईटी। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आप लोग और यहां पर ऐड कर लीजिएगा जो कि इस क्वेश्चन में यूज होगी, है ना। डिटर्मिनेंट में ही एक प्रॉपर्टी यहां पर ऐड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कि अगर मुझे किसी के ए का अपने पास डिटर्मिनेंट चाहिए, मतलब ए के साथ कोई अपने पास कांस्टेंट टर्म है, कोई स्केलर वैल्यू है, तो आप क्या करोगे बेटा, के की पावर में एन बाहर निकाल दोगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दोगे, वेयर एन अपने पास क्या होता है मेरे बच्चे, एन अपने पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। एन क्या होता है, ऑर्डर। तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं इस क्वेश्चन में लगाने वाला हूं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, हाँ। अब जैसे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, यहां पर 9 जो है मेरे बच्चे, यहां पर जो 9 है वो एक कांस्टेंट है, वो बाहर निकलेगा तो उसकी पावर में अपने पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर कितना है भैया, ऑर्डर 3 दिया गया, तो उसकी पावर में ऑर्डर 3 ये अपने पास बाहर आ गया। और ये इनवर्स है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में ए, इसका, ठीक है। तो ए क्यूब इंटू में 1 अपॉन इसकी वैल्यू भाई साहब अपने पास दी गई है 9, तो क्यूब से ये कैंसिल हो गया, तो 9 अपने पास यहां पर स्क्वायर आ गया, 9 अपने पास स्क्वायर हो गया। बी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, और देख लेते हैं क्वेश्चंस। और देखिए क्वेश्चन ये, इसमें क्या बोला गया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अपने पास 35 स्क्वायर यूनिट्स दिया गया विद वर्टिसेस अपने पास यहां पर दिए गए, देन के की वैल्यू। भाई साहब फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करिए, जो भी अपने पास यहां पर वर्टिसेस दिए गए हैं उनको पुट करिए भाई साहब। 1/2 x1 y1, बेटा ये x1 y1 2 माइनस का 6 और 1 अपने पास होता है 5 4 और अपने पास यहां पर 1 होता है के 4 और यहां पर 1 होता है कितने के इक्वल है, 35 स्क्वायर यूनिट के, 35 के इक्वल कर दिया भैया। 2 का मल्टीप्लाई उधर 70 हो जाएगा, यहां पर इसका आपको एक्सपेंशन करना है, इसको छुपाया सामने वाले कॉलम, ये अपने पास 4 - 4 हो गया, ठीक है,
प्लस का 6 हो जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव बेटा, माइनस माइनस अपने पास प्लस हो गया, इसको छुपाया, ये 5 माइनस अपने पास यहां पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, 5 माइनस के प्लस 1 अपने पास यहां पर ये लीजिए, ये अपने पास 5 को 20 माइनस का 4 के और इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा 35 इंटू में 2 बेटा, ये 2 ये वाला 2 है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, ये भैया 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये अपने पास 30 माइनस का 6 के, ये अपने पास 20 माइनस का 4 के, ये अपने पास 70 मेरे बच्चे। अब यहां पर ये अपने पास 50 माइनस का 10 के, ये अपने पास 70 भैया माइनस का 10 के और ये अपने पास 20 हो जाएगा बेटा, 50 उधर जाएगा, 70 माइनस 50, के की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी, के की वैल्यू माइनस का 2, ये लीजिए माइनस का 2, बी ऑप्शन फिर से भैया, बी फिर से सही है, बी ही अपने पास सही है ना। तुम लोग सीयूटी में ऐसा मत कर देना कि हाँ सर बी आ रहा था तो हमने बी लगा दिया, है ना, भगवान भरोसे, ना ना ये सब मत करना भाई साहब, हाँ पाप हो जाएगा बेटा। चलिए अब देखिए सीयूटी 2022 में एक क्वेश्चन आया डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे बेटा, आपसे पूछा गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, आपसे पूछा गया डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। भैया आपको पता है ये क्या होता है, डिटरमिनेंट n माइनस अपने पास क्या होता है 1 होता है। अभी आपको प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, फिर से दिखा देता हूं, जरा यहां पर ध्यान से देखो, कहां गई, ये प्रॉपर्टी देखो, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, बस यही प्रॉपर्टी आपको यहां पर लगा देनी है। सीयूटी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, डिटरमिनेंट निकाल लो इसका, ये आपको दिया गया मैट्रिक्स दी गई, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। तो 2 1 0, ये अपने पास 3 1 2, ये अपने पास 0 4 माइनस का 1, ठीक है, सॉल्व करो, ये 2 इसको छुपाया, ये छुपाया, माइनस का 1 माइनस का अपने पास यहां पर 8 माइनस 1, इसको छुपाया, ये छुपाया, ये अपने पास क्या हो जाएगा माइनस का 3 और ये अपने पास 0 प्लस 0, इसको छुपाया, अच्छा कुछ भी लिखोगे तो 0 ही होगा, वो तो अपने पास 0 ही होना है। ये अपने पास क्या हो जाएगा माइनस का 9 और ये 2 माइनस का 18 और यहां पर प्लस का अपने पास कितना हो जाएगा 3, तो माइनस का अपने पास कितना हो जाएगा 15, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है माइनस का 15, माइनस का 15। अब आपको क्या निकालना है बेटा, यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी माइनस के 15 की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी बेटा n माइनस, ये ऑर्डर कितना है बेटा 3 ऑर्डर है, तो 3 माइनस 1 यानी माइनस 15 की पावर अपने पास कितना है स्क्वायर, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा भाई साहब 225, सी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन, फिर से बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फिर से बी अपने पास यहां पर करेक्ट आंसर है और आपके खाते में ये नंबर चले गए, ठीक है, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक मैट्रिक्स दी गई है और बोला गया है कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि इसका जो अपने पास डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल है, यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, अपने पास कैसी मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसका डिटरमिनेंट अगर हम लोग निकाल रहे हैं, इसका डिटरमिनेंट अगर हम लोग निकाल रहे हैं 1 2 1 लैम्डा 2 माइनस का 3, वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई साहब 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर ये 1 है भैया, इसको छुपाया, माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का 2, यहां पर इसको छुपाया, माइनस का 3 माइनस का लैम्डा, ये अपने पास प्लस का 3, इसको छुपाया, ये 2 माइनस का अपने पास 2 लैम्डा इक्वल टू 0, ये लीजिए, माइनस का 8, ये अपने पास हो जाएगा माइनस का अपने पास यहां पर 6 माइनस का 2 लैम्डा प्लस का अपने पास यहां पर 6 और ये माइनस का अपने पास यहां पर कितना हो जाएगा, आई होप यहां पर 6 लैम्डा इक्वल टू 0, ये लीजिए, और ये अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट, ये अपने पास माइनस का 8 लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0, यहां से लैम्डा की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी गाइस। भैया 8 को उधर भेजोगे पॉजिटिव का होगा, यहां से नेगेटिव है ना, तो माइनस का 1, तो बी ऑप्शन गाइस फिर से अपने पास यहां पर करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन फिर से अपने पास यहां पर क्या हो रहा है करेक्ट। मास्टर साहब सारे बी, हाँ भाई सब सारे बी लगा के आ जाना ऐसा नहीं करना भाई साहब, समझ रहे हो, ये तो इत्तेफाक है कि सारे बी ऑप्शन ही करेक्ट हो रहे हैं, है ना, बाकी ऐसा करनिएगा मत। आइए ये सीयूटी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखिए, बेसिकली सॉल्व करना है और हमें वैल्यू निकालनी है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, गिवन केवल ये है। तो भैया जो चीज गिवन में है और ए बी सी सारे डिफरेंट है फ्रॉम 0, है ना, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे सीधे जो दिया गया है उसको सॉल्व कर लो भाई साहब, जैसे आप एक्सपेंड करते हो उसी प्रकार से आप सॉल्व कर लो, है ना, उसी प्रकार से आप सॉल्व कर लीजिए। यहां पर 1 प्लस बी 1 प्लस सी माइनस का 1 माइनस का 1 1 प्लस सी माइनस 1
ये लो, इसको छुपाया ही छुपाया, ये 1 -1 माइनस का b। अब भैया 1 + a, ये अपने पास क्या हो जाएगा 1 + b, भैया मल्टीप्लाई 1 का, फिर c का मल्टीप्लाई, ये आपस में कैंसिल आउट माइनस का c, ये आपस में कैंसिल आउट माइनस का b। अब भैया 1 + a का इसमें पूरे में इधर भी ये कैंसिल आउट कर दीजिए, तो अपने पास बेसिकली क्या बचा 1 का इसमें मल्टीप्लाई, तो b + c प्लस यहां पर bc, और यहां पर a का मल्टीप्लाई प्लस ab प्लस ac, और ये अपने पास क्या हो जाएगा abc -c -b, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट। भैया अब तुम जरा ध्यान से देखो, ये bc प्लस अपने पास ab प्लस अपने पास यहां पर ac इक्वल टू माइनस का abc। अब सब में क्या करो abc LHS और RHS में डिवाइड कर दो, LHS और RHS में डिवाइड कर दो भाई साहब। भैया ये कैंसिल आउट, यहाँ पे माइनस का 1, ये अपने पास BC यहाँ पर कट जाएगा, AB यहाँ पर कट जाएगा, AC यहाँ पर कट जाएगा, तो ये अपने पास 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c किसके इक्वल हो जाएगा -1 के इक्वल हो जाएगा। C ऑप्शन अब की बार यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, C ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो किस प्रकार से सिंपल सॉल्व करके जैसा चाहिए था वैसा बनाया और अपना आंसर आ गया। ये CUET 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, डिटरमिनेंट का CUET 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है गाइस, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आइए, सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बेसिकली इसमें इनवर्स का यूज होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है इनवर्स का यूज होता है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपके सामने कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल जो भी अपने पास यहां पर दी गई हैं कुछ इस प्रकार से कि a1x b1y c1z इक्वल टू अपने पास कुछ भी अपने पास दिया गया है d1, चलिए ले लेते हैं। ठीक है, a2x b2y c2z इक्वल टू d2 है ना, a3 अपने पास यहां पर x b3y और ये c3z इक्वल टू d3। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अपने पास यहां पर दिया गया है। और गाइज आपको 3 वेरिएबल में और आपको x, y और z की वैल्यू यहां से निकालनी है। और ये a1 b1 c1 a2 b2 ये सब क्या कोफिशिएंट ऑफ x, y और z है अलग अलग के। आपका पहला काम क्या है, आपको इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, बेसिकली ax इक्वल टू b फॉर्म में लिखना होगा। a जो मैट्रिक्स होगी उसमें कोफिशिएंट ऑफ x, y और z आएंगे, है ना, जैसे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। x में बेटा जो भी अपने पास वेरिएबल है वो क्या है x, y और z इस फॉर्म में, और b में अपने पास बेटा जो यहां पर इक्वल में है अपने पास वो क्या है d1 d2 और d3, ये लीजिए। तो बेसिकली आप इसको इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे, किस फॉर्म में आपने किया है ax इक्वल टू b फॉर्म में, ax इक्वल टू b फॉर्म में। x मैट्रिक्स में x, y, z यानी अपने पास वेरिएबल है और इन्हीं की वैल्यूज तुम्हें निकालनी है। तो क्या करोगे तुम बेटा, तुम एक काम करोगे कि a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, a इनवर्स से दोनों साइड अपने पास यहां पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देख रहे हो a इनवर्स इंटू में a वो अपने पास i हो जाता है, ये अपने पास a इनवर्स अपने पास b रहा। यहां पर i को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स सेम ही आएगी, तो x इक्वल टू अपने पास क्या हो गया a इनवर्स b, यही अपने पास क्या हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अगर सिस्टम अपने पास कैसा है कंसिस्टेंट है, यानी उसमें अपने पास क्या है अपने पास यहां पर सॉल्यूशंस हैं, x, y और z की अपने पास यहां पर वैल्यू आपको मिल जाएगी ये अपने पास। और इनवर्स तभी पॉसिबल है जब अपने पास कैसी होगी नॉन सिंगुलर होगी, यानी डिटरमिनेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, डिटरमिनेंट हमेशा हर बार चेक करके देखना होगा, तभी इनवर्स के लिए आप आगे बढ़ो। ऐसा मत करना कि भाई साहब आप आगे बढ़ गए डिटरमिनेंट आपने निकाला नहीं, पहले डिटरमिनेंट के लिए चेक कर लेना है। ठीक है, इस पे बोर्ड पे भाई साहब 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, मैं बताता हूं एक बार आपको अच्छे तरीके से, उस क्वेश्चन पर डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। जैसे ये सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोला गया है कि A अपने पास एक मैट्रिक्स है, फाइंड A इनवर्स निकालने को बोला गया है, हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, और ये सिस्टम ऑफ द इक्वेशन भी यहां पर दी गई है। तो सबसे पहला काम यहां पर आप देखो A इनवर्स आपको निकालना है। ठीक है, तो आपके पास जो भी मैट्रिक्स आपके पास यहां पर दी गई है उसका डिटरमिनेंट पहले चेक करो, क्या इनवर्स पॉसिबल है 1 1 1 1 0 और 2 3 1 1। तो आप पाओगे भाई साहब, आप यहां पर पाओगे तो 1
इसको छुपाया, ये छुपाया, 0 माइनस का 2 माइनस का 1, इसको छुपाया, ये छुपाया, 1 माइनस का अपने पास 6, ठीक है, ये छुपाया, प्लस 1 प्लस 1, 1 माइनस अपने पास 0, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू में ही चलेगा अपने पास, ये हो जाएगा माइनस का 2 है ना, माइनस का 5 प्लस का 5, और ये अपने पास प्लस का 1, ठीक है, 6 अपने पास, ये हो गया 6 माइनस 2 4 आ गया भाई साहब। तो डिटर्मिनेंट ऑफ जो अपने पास ए है वो कितना आ रहा है, यहां पर 4 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्स यहां पर एग्जिस्ट करेगा गाइस, ठीक है। अब इसके बाद की बात अगर मैं करूं, अब इसके बाद की अगर मैं बात करूं भाई साहब, अब आपको इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या है भैया, कोफैक्टर्स निकालने, कोफैक्टर्स माने इन एलिमेंट्स के, इन A11 A12 A13, कैपिटल में मैंने लिख दे रहा हूं, A21 ए अपने पास यहां पर इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर्स के बाद आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, ये लिखिए A32 और A33 है ना। एडजॉइंट निकालना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। सबसे पहले कोफैक्टर, जैसे A11 के लिए कोफैक्टर आपको निकालना है तो माइनस नहीं आएगा क्योंकि A11 पॉजिटिव हो रहा है, -1 की पावर अपने पास 2 हो रही, पॉजिटिव है। तो देखो आप देखोगे यहां पर कितना हो जाएगा 0, और ये माइनस का अपने पास यहां पर 2, माइनस का 2 आ जाएगा सीधे। सेम इसी प्रकार से A12 आप निकालोगे, इसको छुपाया तो ये 1 और निगेटिव के साथ आपको लिखना पड़ेगा, -1 और माइनस का अपने पास यहां पर 6 है ना, तो ये माइनस का 5 और ये माइनस का 5 प्लस हो जाएगा है ना, -5 + 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा सीधे सीधे, माइनस के 5 से +5। इसी प्रकार से A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 आपने निकाल लिया। उसके बाद इस मैट्रिक्स को आप, ये जो मैट्रिक्स आपके पास बनेगी, ये मैट्रिक्स को B नाम दीजिएगा और उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा, जिससे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एडजॉइंट A मिल जाएगा, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट A मिल जाएगा। एडजॉइंट A देख लो, माइनस का 2 आया था, फिर ये अपने पास 5 जो मैंने अभी निकाला, एडजॉइंट निकाला, ट्रांसपोज किया तो ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ये आपको एडजॉइंट, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैंने पहले से यहां पर लिख रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर तुम बहुत ध्यान से देखोगे, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, वो फॉर्मूला मैंने यहां पर अप्लाई किया है, वो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो आपको पढ़ाया था 1/4, एडजॉइंट ए जो कि एक मैट्रिक्स है भाई साहब, ये मैट्रिक्स हमने यहां पर लिख दी, ये इनवर्स आया, ये इनवर्स आया। अब भैया तुम्हें एक और क्वेश्चन इसी में दिया गया है कि इनवर्स तो हमने निकाल लिया, हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। सिस्टम ऑफ द इक्वेशन को तुम बहुत ध्यान से देखोगे, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन को तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो ये अपने पास क्या दिया गया है, ये अपने पास x y z, ठीक है, इक्वल टू 6, x प्लस अपने पास 2z इक्वल टू 7, 3x प्लस y प्लस z इक्वल टू अपने पास 12 दिया गया। यानी यहां पर जो ए मैट्रिक्स बनेगी, कोफिशिएंट के लिए जो मैट्रिक्स बनेगी, ax इक्वल टू b फॉर्म में हमें लाना है ना, तो आपके लिए जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी भाई साहब, 1 1 1 1 0 और 2 3 1 3 1, और ये अपने पास क्या हो जाएगी 1 3 1, x y और z, b अपने पास क्या हो जाएगा 6 7 और 12, ये लीजिए, ये अपने पास b हो गया। अब तुम जरा यहां पर ध्यान से देखो, ये जो मैट्रिक्स हमें दी गई है और ये दोनों भाई साहब सेम है, यानी इसका जो इनवर्स आ रहा है, क्योंकि आपको x की वैल्यू कब पता चलेगी, जब आप a इनवर्स इंटू में b करोगे, a इनवर्स इंटू b का जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो अपने पास a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स हमें पहले से पता है क्योंकि सेम मैट्रिक्स भाई साहब बन रही है, a जो है वो सेम मैट्रिक्स है, तो भैया सीधे सीधे भाई साहब यहां पर इनवर्स आपने निकाल के रखा हुआ है, मल्टीप्लाई ही करना है आपको, यहां पर मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लीकेशन वहां पर मैंने पढ़ाया हुआ है इनवर्स वाले में, तो अपने पास x इक्वल टू a इनवर्स इंटू में b, यानी x y और z जो है 1/4, डिटरमिनेंट आप सॉल्व करोगे, कौन सा है अपने पास इनवर्स, यहां पर ये माइनस का 2 0 2, माइनस का 2 0 2, 5 माइनस 2 5 माइनस 2 माइनस का 1 1 2 माइनस 1 इंटू में b यानी 6 7 और 12, आई थिंक b अपने पास यही होगा ना, 6 7 और 12, बस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से जब मल्टीप्लाई आप कर लोगे, सॉल्व कर लोगे पूरा, मल्टीप्लाई करो भाई साहब,
मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, ये अपने पास 3 क्रॉस 3 की है, ये 3 क्रॉस 1 की है भाई साहब, ये दोनों अपने पास हैं, तो ये 3 क्रॉस अपने पास किसकी बनेगी, 1 की बनेगी। तो 3, 1 और 2 ये अपने पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये अपने पास 3 क्रॉस अपने पास 1 की, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, z की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गाइस। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड से के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, आपको सॉल्व करना, इनवर्स निकालना, वो सारी बातें मैंने यहां पर आपको बता दी हैं। अब दूसरी बात भाई साहब इंपॉर्टेंट ये है कि आप भैया जाओ घर पे जाओ भाई साहब, प्रैक्टिस करो, जमकर प्रैक्टिस भाई साहब, एनसीईआरटी वगैरह सब लगा लो, पीवाईक्यूज लगा लो, है ना। जितना पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही मक्खन चैप्टर है, आराम से व्यवस्था लपालप आपकी हो जाएगी यहाँ पर, और आसानी से यहाँ पर आप मार्क्स यहाँ पर ला सकते हो, है ना। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी, बाकी सारी कैलकुलेशन है यहाँ पर, ठीक है गाइस। तो अब आप लोगों से विदा लेता हूं, और कमेंट में अपना ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा, है ना। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। तब तक के लिए लव यू टू ऑल, टाटा, टेक केयर।